जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और शायर कहता है, काश मेरा भी घर होता मदीने में, काश मेरा भी घर होता मदीने में, देखता रोज़े सरकार को आते जाते, देखता रोज़े सरकार को आते जाते। मोहतरम हज़रात, घड़ी की सुइयां काफी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, चूंकि 1 बजने वाला है। और अभी आप देख रहे हैं शाहकार तरमीम जनाब सकलैन मुश्ताक साहब अच्छी आवाज के मालिक हैं, उनके बाजू में जनाब समीर रजा सल्लमहु साहब को भी तशरीफ फरमाए। बड़ी प्यारी आवाज है, अभी आप खुद ही सुनेंगे, खुद ही फैसला करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि जलसा जनाब जमील भाई साहब काफी देर से मेहनत कर रहे हैं। इत्तफाक है कि इनसे दूसरी मुलाकात है, और ये मैं कह दूं ये घर मेरा ही घर है, चूंकि अक्सर आता हूँ महफिल के जरिए, पहली बार आया। और आप कैसा सुनते हैं वो भी मैं नहीं जानता, बाजू में आया हूँ वो मालूम है। गरचे मुट्ठी भर है, उम्मीद करता हूँ कि मुट्ठी भर में दम जरूर है, क्योंकि अक्सर हम कम ही रहे हैं और कम में ही हमारा फायदा हुआ है। यौमुल फुरकान 17 रमजान, जिसे हम बद्र के नाम से जानते हैं, जंगे बद्र, कलमा पढ़ने वाले 313 थे। इनके मुताबिक इनके मुकाबले में 1000। चूँकि ये मौजू मेरा ये नहीं है, बात लंबी हो जाएगी, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो गुफ्तगू करूंगा। शायर कहता है, काश मेरा भी घर होता मदीने में, काश मेरा भी घर होता मदीने में, देखता रोज़े सरकार को आते जाते, देखता रोज़े सरकार को आते जाते। भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपनी, भूल जाते थे सहाबा गमो आलाम अपनी, देखते सरकार का रोजा आते जाते, देखते सरकार को आते जाते, देखते सरकार को आते जाते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है सूरह कौसर में, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। ये महीना यूं तो हम कुर्बानी के नाम से जानते हैं और बकरीद के नाम से भी जानते हैं। इसे ईद कुर्बा भी कहते हैं। ईद के माने खुशी की भी होते हैं और कुर्बानियां आप जानते ही हैं। और ये महीना हाजियों से भी बड़ा मशहूर है कि इस महीने में लोग हज का सफर करते हैं और 12 तारीख को सुबह तवाफ़े अलविदा कहकर रवाना होते हैं मक्का शरीफ से। हाजियों का हज मुकम्मल होता है। और फिर इस महीने के बाद आने वाला महीना मुहर्रमुल हराम का, जिसे कौन नहीं जानता। दोनों महीनों में फर्क क्या है, इस बात इतनी सी करूंगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने नहीं आया, सिर्फ 2 बात आप समझ लो काफी है। दोनों महीनों में फर्क क्या है? एक बकरीद का महीना है, एक मुहर्रमुल हराम का महीना है। दोनों महीनों में कुर्बानियां, बकरीद के महीने में कुर्बानियां मोमिनों पर साहिबे निसाब पर वाजिब, और मुहर्रमुल हराम की कुर्बानियां
उसकी वजह से इस कुर्बानियों को आज याद किया जाता है। अगर मुहर्रम की कुर्बानियां मौला हुसैन अपने अहलो अयाल, अपने फर्जिंद, अपने बेटे, अपने भतीजे, अपने भाइयों की जवानी को न लुटाते, अपनी गर्दन शहीद न कराते, तो आज कोई इस कुर्बानी को न जानता, आज कोई ईद को न जानता, न तो कोई हज को जानता, न तो कोई इस्लाम को जानता, न तो नमाज को जानता, न कुरान को जानता, न आजान को जानता। ये एहसान है मौला हुसैन का हम पर यारो, जो आज हमें ये सारी चीजें मिली, रब की नेमतें मिली, नमाज मिली, रोजा मिला, कुरान मिला, कुरान की तिलावतें मिली, कुर्बानियां मिली, ये सब मौला हुसैन का सदका है मेरे प्यारे। जरा देखो तो सही दोनों महीनों में फर्क क्या है। अल्लाह अकबर। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानियां पेश की है, जो आज हम कुर्बानियां देते हैं, इस कुर्बानी को इब्राहीम की सुन्नत के नाम से मंसूब करते हैं और जानते भी हैं मेरे प्यारे। जरा देखना मेरे प्यारे, ये कुर्बानियां कितने साल पहले, 1361 साल पहले नहीं, 1400 साल पहले नहीं, 1500 साल पहले नहीं, 2000 साल पहले नहीं, उससे भी कबल पहले सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी। कम करें, बहुत ज्यादा है, कम करें आप। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी मेरे प्यारे। वो कुर्बानियां रब्बे कायनात की बारगाह में इस कदर मकबूल हुई मेरे प्यारे। वजह सिर्फ इतनी है कि रब ने कहा था, इब्राहीम जो तेरे पास सबसे ज्यादा प्यारा है, जिससे तू ज्यादा मोहब्बत करता है, जो तेरे ज्यादा करीब है, तो उसे मेरे बारगाह में कुर्बान कर दे। अब जरा सोचो, अगर कोई आपसे कोई ये कहे, कोई आपका इमाम आपसे ये कहे कि आप मस्जिद में वो चीजें लगा दो जो आपके नजदीक सबसे ज्यादा प्यारा हो, जिसे आप ज्यादा प्यार करते हो, आपकी निगाहें जाएगी अपने अहलो अयाल पर, घर के एक फर्जंद पर ख्याल जाएंगे। फिर ये ख्याल आएगा कि सबसे ज्यादा और प्यारा इस दौर में पैसा है कि पैसों को मस्जिद में दे दिया जाए, जाके मस्जिद का कुछ काम हो जाए, हमारी मस्जिदें अच्छी बन जाए, ये सोचकर आप अपने ख्याल से मुत्तफिक हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह ने कहा, इब्राहीम मेरी बारगाह में तुम कुर्बानियां पेश करो, जो सबसे ज्यादा मोतबर है, जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जो सबसे प्यारा है, जो सबसे प्यारा है। 3 दिन गुजरे, 3 बार बशारतें हुई। सैयदना इब्राहीम समझ गए कि मेरे पास सबसे ज्यादा प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा करीबी कुछ नहीं, वो मेरी औलाद है। जो कई अरसा दराज तक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ मांगते रहे कि मौला मुझे नेक सालिह औलाद अता फरमा, मौला मुझे एक औलाद अता फरमा। वो मेरे प्यारो, नबियों ने दुआएं की अपनी औलादों के लिए कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा। आज हमारे मुआशरे का हाल क्या है? शादी के चंद साल गुजरे, अगर औलाद न हो, वो शख्स अपने बीवी को तलाक देने पर आमादा हो जाता है। वो फैसला ये करता है कि इस औरत की आने की वजह से आज मैं बाप न बन सका। घर के लोग ये सोचते हैं बहू के आने की वजह से ये बहू मनहूस है, जिसकी वजह से मेरा बेटा बाप न बन सका, जिसकी वजह से उसका दादा, जिसकी वजह से उसका बाप यानी दादा न बन सका, जिसकी वजह से लड़के की माँ दादी न बन सकी। लोग ताने उस लड़कियां को देते हैं। जरा सोचो उसमें उस लड़कियां का क्या कसूर है, उस औरतों का क्या कसूर है। उसे आपने तो ये कहा था, नानो नफ्ता के साथ सारी चीजों की एवज में मैं तुझे अपना बनाता हूँ। इकरार कर लाने वालों, मोहब्बत से रखने वालों, वो मोहब्बत की बातें कहाँ चली गई, वो दीन की बातें कहाँ चली गई, जिसे आपने कहा था मैं खुद तो भूखा रह लूंगा लेकिन तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा, दुनिया की बातें तो मैं खुद सुन लूंगा लेकिन तुम्हें ताना सुनने नहीं दूंगा। आज बाप भी तेरा ताना दे रहा है, तेरी माँ भी ताना दे रही है, तू भी ताना दे रहा है, तेरा पड़ोसी भी ताना दे रहा है, तेरे रिश्तेदार ये कह रहे हैं ये औरत आने वाली बांझ है, इसका चेहरा मत देखना वरना तेरे कारोबार फलाफ हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये फैसला करने वाले आप कौन होते हो? नबियों की जमातों को देखो मेरे प्यारे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, नबियों की जमात है। 1-2 साल ही गुजरा है मेरे प्यारे, 10-20 साल ही गुजरा है, 40-50 साल नहीं, 90 साल या उससे 60 साल गुजर गए हैं, औलादें नहीं हुई है। रब की
बारगाह से लव लगाए हुए हैं, हजरत हाजरा पे गुस्सा नहीं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, बीवी भी दुआ कर रही है, शौहर भी दुआ कर रहे हैं। पता ये चला जब शौहर मुत्तकी होता है, शौहर पारसा होता है, जब शौहर अल्लाह वाला होता है, रब की जान पर भरोसा होता है, बीबी पारसा मुत्तकी होती है, फिर उसके बच्चे पाक से कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो दुनिया का आम इंसान नहीं बल्कि नबी का बेटा नबी बनकर पैदा होता है। इस्माइल ज़बीउल्लाह बनकर पैदा होते हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है मेरे प्यारे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की जमात है मेरे प्यारे, ये नबियों की जमात है। अल्लाह अकबर, आज भी हो जाए अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा तो आग कर लेती है अंदाज़े गुलिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। अगर आज भी हो इब्राहिम सहीमा पैदा तो आग कर लेती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इसलिए मेरे प्यारे ये रब की मर्जी है, इसे आप किसी पे तोहमत नहीं लगा सकते। नबियों की जमात है मेरे प्यारे, उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं सोचा। कौन नबी जिनके पुश्त में नूरे मोहम्मदी, जिनके पुश्त में नूरे मोहम्मदी हो। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रिश्ते में पर्दादे लगते हैं। अब जरा सोचो मेरे आका के भी दादा, उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं, इतने प्यारे कितने प्यार करते होंगे, है ना। अगर हमारे घर में औलाद पैदा ना हो, अजमेर शरीफ जाते हैं, बुजुर्गों की आस्थाने पर जाते हैं ना, मन्नतें मांगते हैं, 10 साल गुजर जाए फिर औलाद घर में आए तो कितनी खुशी होती है। हर कोई रश्क करता है, हर कोई झूमता है, लेकिन फिर अगर कोई उस बच्चे को बुरा कह दे, उस बच्चे को अगर कोई गलत बात कह दे, माँ तो माँ, घर के सारे लोग उन पर उलझ पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई ये कह दे तेरा बच्चा बचेगा नहीं, इसे तू रब की बारगाह में कुर्बान कर दे, वो माँ अपने सीने पर हाथ रख कर ये कहेगी कि मैं अपनी गर्दन तो कटा दूंगी रब की बारगाह में, लेकिन अपने बेटे अपने बेटियों पर आंच आने नहीं दूंगी। वो बाप ये कहेगा मैं इसलिए रब की बारगाह में दुआ नहीं मांगा है, इतने लंबे अरसे के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी है तो इसे मैं पालूंगा, बड़े नाज से पालूंगा, बड़ी मोहब्बत से, बड़े ममते से पालूंगा, इसे उदास नहीं होने दूंगा, इसे परेशान होने नहीं दूंगा। इसलिए अल्लाह ने मुझे काफी अरसा के बाद औलाद अता किया है। लेकिन सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह अकबर नबी हैं, उनके बेटे भी नबी हैं जो पैदा हुए हैं। अरसा कई साल गुजर गए हैं तब पैदा हुए हैं, अभी ज्यादा दिन गुजरे नहीं, ज्यादा साल गुजरे नहीं। बशारत हुई ख्वाब में इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी कर, अपने बेटे को मेरी बारगाह में कुर्बान कर दे, यानी सबसे ज्यादा प्यारा हो। इब्राहिम समझे कि सबसे ज्यादा प्यारा जो मेरे करीब है, मेरे बेटे से बढ़कर कोई प्यारा नहीं हो सकता है, मेरे बेटे से अच्छा दुनिया की कोई चीज नहीं हो सकती है, इसलिए मेरी औलाद ही सबसे प्यारी है। फैसला किया मौला जिसमें तेरी रजामंदी है, उसमें तेरे खलील की रजामंदी है, मैं इसे कुर्बान करूंगा, मैं इसे तेरे बारगाह में कुर्बानी दूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले, अब फैसला अटल है, लेकर चले। उनकी अम्मी गुस्ल करती हैं, हजरत हाजरा नहलाती हैं, दुलाती हैं। शैतान का दुखुल होता है, शैतान ये कहता है हाजरा तुम्हें मालूम है तेरे बेटे कहाँ जा रहे हैं? इब्राहिम लेकर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? शैतानों ने कहा था ये बाप बेटे को कत्ल करने के लिए लेकर जा रहा है, इसके कत्ल कर देगा। हाजरा ने कहा था क्या ऐसा भी हुआ है जमाने में कि कोई बाप अपने बेटे को कत्ल करेगा, कोई बाप अपने बेटे की गर्दन पे तलवारें चलाएगा? शैतान ने कहा हाँ ये मशीयत खुदाबंदी है, रब का पैगाम आया है, रब की मर्जी है। अब जरा देखो माँ कितनी प्यारी थी कल की मेरे प्यारे, आज की माएं बहनें नहीं थी, नबी की बीबी थी, नबी की अम्मी थी। हजरत हाजरा ये कहते सुन अगर रब की रजामंदी है तो हाजरा तैयार है, एक इस्माइल क्या अगर 1000 इस्माइल होते तो मैं रब
की बारगाह में कुर्बान कर देती, रब की बारगाह में कुर्बान कर देती। अब वो शैतान वहां से चला है। अब वो शैतान कभी इस्माइल के पास आकर बहका रहा है, कभी इब्राहिम को बहका रहा है, हर जगह से यही जवाब मिल रहा है मेरे प्यारे। वक्त ऐसा भी आया मेरे प्यारे, मीना की मैदान में हाजियों का सफर मीना के मैदान से शुरू होता है। हाजियों का सफर मीना के मैदान में है, कंकड़ी मारना हो मीना के मैदान में है मेरे प्यारे। अल्लाह अकबर, वो मीना का मैदान है, वो चटियल मैदान है। अल्लाह अकबर, बाप है बेटा है, बाप भी नबी बेटा भी नबी, बाप भी नबी बेटा भी नबी। छुरी चलाने वाले वालिद नबी है, जिनके गर्दन पे छुरी चलेगी वो बेटा नबी है। बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह है, बेटा इस्माइल ज़बीहुल्लाह है। अब छुरियां चलाने की बारी आई है। बाबा ने अपने बेटे से आंख में आंख डालकर ममता की बातें न जाने क्या से क्या किए होंगे। कहा बेटा मैं तुझे रब की बारगाह में कुर्बान कर रहा हूँ, इसलिए रब की रजामंदी है। अल्लाह अकबर। अगर किसी का बेटा मरने वाला हो, अगर डॉक्टर जवाब दे दे तेरा बेटा 1 हफ्ते में मर जाएगा, उसका बाप ये कहेगा दुनिया से अगर मुझे कुछ भी लाना पड़े तो मैं लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बेटे को मरने न दूंगा। डॉक्टर तुम्हें जितने पैसे चाहिए, जितनी दौलत चाहिए, तुझे जो लेना है ले ले, लेकिन मेरे बेटे को मरने मत देना। लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अब उस लड़के को घर लाया जाए। बाप ये कहेगा बेटा तुझे जो खाना है खा ले, माँ ये कहेगी बेटा तुझे जो खाना है खा ले, पड़ोसी ये कहेंगे भाई तुझे जो खाना है खा ले, तुम्हें जो बातें करनी है कर ले, तुम्हें जो चाहिए मांग ले, इसलिए कि तू चंद दिन का मेहमान है। इसलिए जब तू दुनिया से जाएगा तो खा पी कर जाएगा, मुस्कुराता जाएगा। ये दुनिया वालों की सोच है मेरे प्यारे, लेकिन इस्माइल को मालूम है कि मेरी गर्दन पे आज छुरियां चलेगी। इब्राहिम को मालूम है कि अपने बेटे की गर्दन पे आज हम छुरियां चलाएंगे रब की रजामंदी के लिए, कुर्बानी करनी है। अल्लाह अकबर। न जाने इब्राहिम खलीलुल्लाह ने इस्माइल ज़बीहुल्लाह की आंखों में आग डालकर ममता की बातें, मोहब्बत की बातें न जाने क्या से की, क्या से क्या किए होंगे। इस्माइल तड़पे और कहा पापा ये तेरा बेटा इस्माइल है, एक इस्माइल क्या रब की रजामंदी के लिए, जिसमें रब राजी हो, जिसमें मेरा बाबा राजी हो, जिसमें मेरी माँ राजी हो। पापा सुन, एक इस्माइल क्या अगर 1000 इस्माइल होते तो एक के बाद दिगर कटने को तैयार हो जाता तेरा बेटा। बाप हो तो ऐसा हो, बेटा हो तो ऐसा हो, लेकिन जब छुरियां चली है मेरे प्यारे मीना के मैदान में, इस्माइल की गर्दन पे छुरियां चल रही है, गर्दनें कट नहीं रही है। इब्राहिम की छुरियां चल रही है, गर्दनें नहीं कट रही है। अब जरा सोचो गर्दन में ताकत कितनी होती है, हड्डियां है, खाल है, अगर भुतरी से भुतरी छोड़ी हो, थोड़ी देर तक उस पे चलाते रहेंगे गर्दनें कट जाएगी। लेकिन मीना के मैदान में छुरी चल रही है, गर्दन नहीं कट रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाल आता है, अपनी छुरियों को हवा में प्रवास करते हैं। जब वो छुरियां पत्थर पे गिरे तो वो पत्थर 2 टुकड़ा हो जाए। छुरियों के धार का आलम ये कि पत्थर 2 टुकड़ा हो जाए, लेकिन गर्दन नहीं कट रही है, नाजुक से गर्दन को काट नहीं रही है। अब रहमत इलाही जोश में रब्बे कायनात ने फरमाया सिदरा के मक्की जिब्रील अमी सिदरा छोड़ जा, जन्नत से मेंढा लेकर जाओ। कहीं ऐसा न हो कि इब्राहिम मेरी मोहब्बत में आकर जिससे दराज तक दुआएं मांग कर पाला है, जिससे मांगा है मैंने अता किया है, कहीं ऐसा न हो मेरी मोहब्बत में आकर अपने बेटे को कुर्बान कर दे। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमी ने सिदरा को छोड़ा है, जन्नत से मेंढा लिया है। अब इस्माइल की जगह पर लाकर लिटाते हैं, इस्माइल को हटाते हैं। इब्राहिम ने इस्लाम छुरी फिर से उठाते हैं, अब छुरियां चलाते हैं, अब छुरियां चलाते हैं, गर्दनें कटी है। रब की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। गैब से आवाज आती है, ऐ इब्राहिम मैंने तेरी दुआ को कबूल कर ली है, ऐ इब्राहिम मैंने तेरे कुर्बानी को कबूल कर ली है। अब जरा अपनी आंखों को तो खोलो। इब्राहिम ने जैसे आंखों को खोला है, क्या देखते हैं कि जिस बेटे को मैंने कुर्बान किया था, अपने हाथों से उनकी गर्दन पे छुरियां चलाई थी, वो बेटा कटा नहीं, मुस्कुरा रहा है, वो बेटा मुस्कुरा रहा है। तो यही तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नियत पर मुनहसर है। अल्लाह ने जैसे पैगाम दिया था, इब्राहिम की नियत ये थी कि अपने बेटे को कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। कुर्बानियां हो गई कबूल। इस्माइल कटे नहीं, कटे नहीं।
यहीं पे मेरे प्यारे अब जरा समझो, बकरीद का महीना, ये वो महीना मेरे प्यारे जहां कुर्बानी दी गई बेटे की, इसलिए कि दुनिया इस्लाम को समझे, इस्लाम को समझे। हम ये सोचते कि इस्लाम को आए हुए 1400 साल हुए, जब हुजूर आए नहीं, जब आदम अलैहिस्सलाम आए तब इस्लाम आ गया। हर नबी के दौर में इस्लाम था। जब मेरे मुस्तफा आए तो इस्लाम मुकम्मल हो गया। इस्लाम को मुकम्मल हुए 1450 साल हो रहे हैं। इस्लाम को आए हुए नहीं, इस्लाम उस वक्त आया जब दुनिया बनी। इस्लाम उस वक्त आया जब दुनिया बनी मेरे प्यारे। अब जरा देखें, बाप ने बेटे की कुर्बानी दे दी। अब वही बाप खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, खाना काबा की तामीर कर रहे हैं, यानी खाना काबा को बना रहे हैं। अगर खाना काबा ना बनाते तो आज हज करने वाले तवाफ करते। अब तो बोले मुसलमान हैं, बोलना तो आता ही होगा। बकरीद का महीना चल रहा है, खाना भी आता है ना। कौन सा हिस्सा खाना अच्छी तरीके से जानते हैं, कहाँ गोश्त को रखना है वो भी पता है, चाहे पड़ोसी खाए या न खाए, चाहे फ्रिज में सड़ जाए, है ना। अल्लाह हमें हिदायत दे। जरा देखो मेरे प्यारे, इस्माइल की कुर्बानी दी गई इसलिए कि खाना काबा की बुनियाद रखी जाए। इस्लाम की इस्माइल की कुर्बानी इसलिए कि इस्लाम को दुनिया जाने। इस्माइल की गर्दन पे छुरियां इसलिए चली कि दुनिया जाने सब्र क्या है, यानी सब्र को बताया जा रहा है। यहाँ सब्र की इब्तिदा है, यहाँ सब्र की इब्तिदा है। मीना के मैदान में बाप ने भी सब्र किया, माँ ने भी सब्र की, बेटे ने भी सब्र किया। सब्र शुरू मीना के मैदान में, और वो सब्र का प्रवान चढ़ता गया अरसे दराज तक। और अल्लाह ने अपने इब्राहिम से, अपने खलील से एक बार नहीं आजमाया, कई बार आजमाया। अगर इंसानों को आग में डाल दिया जाए तो इंसान का हाल क्या होगा। लेकिन बाबिल के लोगों ने सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में भी डाला। क्या आग जला दी सैयदना इब्राहिम को? नहीं। क्यों? कि उनके पेशानी में नूरे मोहम्मदी जलवागर, नहीं जला सकी आग कितनी औकात भी नहीं। और गर्दन इस्माइल कटती भी तो कैसे। अब वो पेशानी अब वो नूरे मोहम्मदी इब्राहिम के पेशानी से चमकता दमकता इस्माइल के पेशानी में पहुंच चुकी थी। अगर इस्माइल कटते, उनकी गर्दन कटती तो दुनिया में जाहिर तौर पे नूरे मोहम्मदी का ज़ुहूर कैसे होता। मेरे मुस्तफ़ा को तशरीफ लाना था, इस्लाम का परवान चढ़ना था, ये नमाज़ें मिलनी थी, ये कुर्बानियाँ मिलनी थी, ये कुर्बानियाँ वाजिब होनी थी उम्मत मोहम्मदिया पर। ये रोज़े, ये हज, ये कुरान, ये सारी चीजें फिर हमें कैसे मिलती, रब की नेमतें हमें कैसे मिलती। तो वहां सब्र की इब्तिदा मेरे प्यारे मीना के मैदान में। अब जरा देखो, नबी के बेटे इस्माइल भी हैं, नबी के बेटे इस्माइल हैं, और मेरे मुस्तफ़ा ने अपने नवासे मौला हुसैन को अपना बेटा कहा। अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कौन फरमा रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं। मीना के मैदान में बाप भी है, बेटा भी है, और महीना बकरीद का है। तारीख 10 तारीख है। सब्र की इब्तिदा है, माँ ने अपने हाथों से तैयार किया था। अब आओ पलटो दूसरे महीने के जाने। इस्माइल भी नबी के लाल, लेकिन वहां खाना काबा की तामीर। सब्र की इब्तिदा करबला के मैदान में भी ठीक 10 तारीख है। नबी के लाल है, मीना के मैदान में भी कुर्बानी है, करबला के मैदान में भी कुर्बानी है। दोनों में फर्क, एक नबी के बेटे, दूसरे इमामुल अंबिया के बेटे।
एक मिना के मैदान में नबी के बेटे, करबला के मैदान में इमामुल अंबिया के बेटे। एक तरफ नबी की बीवी हैं, नबी की अम्मी हैं। करबला के मैदान में नबी की लाडली का बेटा है, जिसे मुस्तफा ने फरमाया मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, जन्नती औरतों की सरदार है। एक तरफ कटने वाले नबी हैं, एक तरफ करबला के मैदान में कटने वाले जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नती नौजवानों के सरदार है। एक तरफ सब्र की करबला में सब्र की इंतहा इस तरीके से मेरे प्यारे कि इस मेरे हुसैन ने अपने बेटे हजरत अली अकबर की जवानी लुटा दी, अपने बेटे अली असगर का बचपना लुटा दिया, अपने भांजे औन मोहम्मद के बचपना को लुटा दिया, अपने भतीजे कासिम की जवानी लुटा दी, अपने भाई अब्बास के बाजू कटा दिए। सब्र पे सब्र कर रहे थे और सब्र की इंतहा इस कदर बढ़ गई मेरे प्यारे, जालिमों ने इरादा कर लिया था कुछ भी हो जाए इन्हें जीतने नहीं देंगे, इनके कानून को बुलंद होने नहीं देंगे, इनको निश्चित नाबूद कर देंगे, इसके कानून को भी मिटा देंगे। जिनकी बुनियाद इब्राहिम ने इस्माइल के जरिए रखी थी, इसलिए मेरे प्यारे नमाज लोग ही कहते कि मेरे मुस्तफा है तब नमाज आई नहीं, मेरे मुस्तफा के आने से पहले भी नमाज़ें थी, 5 वक्त की नहीं थी, नबियों की नमाज़ें थी, कहीं जोहर की, कहीं असर की, कहीं मगरिब की, कहीं फजर की, 5 वक्त की नमाज़ें नहीं थी। जब मेरे मेराज की शब, जब मेराज से लौटे 5 वक्त की नमाजें उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज तोहफे। अब नमाज की बुनियाद तो रख दी गई थी, लेकिन नमाज को भी बचाना, सब्र की बुनियाद मिना के मैदान में रख दी गई थी, सब्र को भी बचाना, माँ के ममता को मिना के मैदान में करार पाया गया, करबला के मैदान में भी बचाना। अब पर्दे और तहारत को मिना के मैदान में भी समेटा गया। माँ को मालूम था कि मेरा शौहर जो नबी है अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रही है, लेकिन माँ बेटे के पीछे नहीं जाएगी। करबला के मैदान में हजरत ज़ैनब पे मालूम है कि मेरा बेटा लुट जाएगा, मेरा बेटा औनो मोहम्मद, मेरा बेटा औनो मोहम्मद कुर्बान हो जाएगा। करबला के मैदान में नहीं गई। मौला हुसैन की बेटियां करबला के मैदान में थी, पीछे नहीं गई। मौला हुसैन की बहन थी, पीछे नहीं गई। मौला हुसैन की बीबी उम्मे रुबाब थी, लेकिन नहीं गई। उम्मे लैला थी, लेकिन नहीं गई। इसलिए मौला हुसैन ने पहले पैगाम दे दिया था कि मेरे परदादा ने मिना के मैदान में इनकी बुनियाद रख दी है, और जिसकी बुनियाद रखी जाती है उसे मिटाया नहीं जाता। अगर किसी का बेटा हो तो उसका बाप ये सोचता है कि कोई बेटा पैदा हो जाए तो मेरे बेटे के नक्शे कदम पर चले तो मैं दादा बन जाऊं, फिर उसकी शादी हो जाए, उसके बच्चे हो जाए तो मेरी नस्लें चलते रहे। फिर वो सोचता है उसकी शादी हो जाए, उसकी बेटियां की शादी हो जाए, मेरी नस्लें चलते रहे। दुनिया जानेगी ये फला कबीले से है, इनका खानदान ये है, इनका तारुफ ये है, इनका वकार ये है, ये फला कबीले से ताल्लुक रखता है। इंसान उसे मिटाना नहीं चाहता। यही तो पैगाम दे रहे थे मौला हुसैन करबला के मैदान में कि मेरे परदादा ने, इब्राहिम ने खाना काबा की बुनियाद रखी है, इब्राहिम ने नमाज के वकार को बुलंद किया है, इब्राहिम ने सब्र को जिंदा किया है, इब्राहिम ने तहारत को जिंदा किया है, इब्राहिम ने पर्दे को जिंदा किया है। तो यजीद क्यों करबला के मैदान में हुसैन कहते रहे, ओ यजीद क्यों सुन, अगर तू मेरे औलाद को लेना चाहता है तो ले ले, काबा की अज़मत जाने नहीं दूंगा। मेरे बेटे की जवानी को लेना चाहता है ले ले, कुरान को मिटने नहीं दूंगा। यजीद क्यों मेरे भांजे की बचपना को लेना चाहता है ले ले, औरतों के जेवर को जाने नहीं दूंगा। वो यजीद क्यों मेरे भाई के बाजू को लेना चाहता है ले ले, लेकिन मैं नमाज को मिटने नहीं दूंगा। वो यजीद क्यों मेरे भाई के निशानी को लेना चाहता है, मारना चाहता है, काटना चाहता है, काट दे, लेकिन अजान को मिटने नहीं दूंगा। ओ यजीद को यहाँ तक अगर तुझे मुझे मारना हो तो हुसैन कटने के लिए तैयार है, लेकिन इब्राहिम ने जब बुनियाद रखी थी और मेरे नाना ने जिसे
जिसे सींचा था उसे मिटने ना देगा। हुसैन खून से इस्लाम का बोल बाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, फैज़ाने अहले बैत। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम तेरी गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। एहसान रहेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मौला हुसैन ने करबला की मैदान में सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया और अपने परदादा की याद को मिटने ना दिया। मिटने दिया, खाना काबा को मिटा दिया गया, उनकी अजमतों को मिटा दिया गया। नहीं मिटाया जा सकता। आपकी भी ये थिंकिंग होगी कि मैं जैसा हूं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अच्छा बने, है ना? मैं जैसा हूं मेरा बेटा मुझसे ज्यादा अच्छा बने। हर इंसान की ये सोच है। लेकिन जिनकी परवरिश नबियों ने की, नबियों ने की हो, और इमामुल अंबिया ने अपने नवासे की परवरिश अपने गोद में रख कर की है। वलियों के सरदार मौला अली जिन्होंने अपने उंगलियों को पकड़ कर चलना सिखाया। नबी की लाडली जिसे बुतूल कहते हैं, उस बुतूल ने अपने प्यारे लाल को सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया। तो क्या वो हुसैन इतने आसानी से मिटने दे देता? पूरी दुनिया आ जाती तब भी इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाता, नहीं मिटा पाता। आज अमेरिका इस्लाम के पीछे, यूरोप इस्लाम के पीछे, ऑस्ट्रेलिया इस्लाम के पीछे, जापान इस्लाम के पीछे, यहाँ तक के सत्ताधारी लोग इस्लाम के पीछे, नारंगी दल वाले इस्लाम के पीछे, आरएसएस वाले इस्लाम के पीछे, ये सब के सब इस्लाम के पीछे। तो पता ये चला सबसे आगे अगर चल रहा है तो मेरा इस्लाम चल रहा है, और यही इस्लाम की हक्कानियत है जो हर दौर में सर चढ़ कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। हर दौर में जो सर चढ़ कर बोले वही हक पर होता है, हक पर होता है। मियां हम 313 थे तब नहीं डरे, और सब ईमान वाले थे, पक्के मोमिन थे। आजकल वाले मोमिन नहीं थे, सिर्फ फातिहा दुरूद सलाम वाले। अब आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल जा रहा होगा, है ना, कि मौलाना ने ये सलाम दुरूद का नाम फिर कैसे ले लिया? 24 तो नहीं है ना? हकीकत है मेरे प्यारे। आज के मुसलमानों को जितना फातिहा और नियाज याद है ना, हुजूर की सुन्नतें नहीं याद है, हुजूर का तरीका नहीं याद हमें। आज हमने इस्लाम को खिलौना समझा है। हम ये सोचते कि यही इस्लाम है, फातिहा दुरूद सलाम और जलसा जुलूस यही सलाम, यही इस्लाम हमारा है। हमें नमाज से कोई मतलब नहीं, कुरान से कोई मतलब नहीं, सब्र से कोई मतलब नहीं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब के लिए कुर्बानी दो। नमाज तो भी हम पढ़ते नहीं, अब कुर्बानी भी नहीं देते। लोग ये सोचते हैं कि घर में एक आदमी के नाम से कुर्बानी हो जाए वो काफी है। ऐसा नहीं, घर में 4-5 लोग हैं और सब साहिब निसाब हैं, तो सब पे वाजिब है, सब पे वाजिब। लेकिन हम ऐसा करते नहीं करते। एक घर के किसी एक बड़े के नाम से कुर्बानियां हो गई, सभी सोचते हैं कि इसमें बरी हो गई, अब हमें कुर्बानी की जरूरत नहीं। जाहिर सी बात है, जब हम दीन सीखते नहीं तो जानेंगे कैसे? मस्जिद आज हर इलाके में, हर मोहल्ले में इमाम को हर महीने कहीं कहीं बदला जा रहा है, साल ब साल इमाम को बदला जा रहा है। यार कभी नमाजी को तो बदलो, नमाजियों को बदलो। अगर बूढ़े नमाजी आ रहे हैं तो जवान को पकड़ कर लाओ। परिवर्तन तो होना चाहिए नमाजियों को भी, सिर्फ इमाम की परिवर्तन चाहिए।
नमाजियों की परिवर्तन नहीं चाहिए। मस्जिदें हमारी महंगी सी महंगी बन रही है और सजदे हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। गलती से जुमा में पहुंच जाते, सिर्फ 2 रकत पढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है कि 2 रकत पढ़ ली है, 2 रकत पढ़ ली, चला भूकंप आ रहा हूं, मस्जिद में दबाकर मार दे। फिर वहां से बहुत जल्दी भागते, फिर हमें नमाज की जरूरत नहीं। हालात आज के मोमिनों की ये है। फिर आप ये कहते हो मैं पक्का मोमिन हूं। याद रखो, खाने पीने का नाम मुसलमान नहीं है, अच्छे कपड़े पहनने का नाम मुसलमान नहीं है। अगर खाने पीने का नाम मुसलमान होता ना मेरे प्यारे, आज कुत्ते को भी अच्छा खाना दिया जा रहा है, नाश्ते में कुत्ते को बिस्किट दिया जा रहा है। आज जू हाउस में चले जाओ आप, जानवरों को नाश्ते में फ्रूट्स दिए जा रहे हैं और आपको मैसर हो रहा है। बातें कर रही है लेकिन हकीकत है ना, है ना। हमें नाश्ते में बिस्किट मिलती है, हमें नाश्ते में ब्रेड दिया नहीं दिया जाता, लेकिन पालने वाले कुत्ते को देते हैं और उसे अच्छे क्वालिटी के शैम्पू से गुस्ल भी कराते हैं। और हमारी आपकी हैसियत क्या है? क्लिल पे शैम्पू लेकर आते उससे नहा लेते हैं। ज्यादा हमारी औकात हो तो डब शैम्पू लाकर नहा लेते हैं, या फिर हेड शोल्डर और शैम्पू लाकर हम यूज कर लेते हैं, नहा लेते हैं। लेकिन एक से एक वैरायटी के शैम्पू भी मार्केट में मौजूद है, कुत्ते को नहलाने के लिए लाया जाता है। कीमती से कीमती बिस्किट जो अपने बेटे को 20-20 खिलाता है और कुत्ते को खिलाने के लिए वो गुड्डे कंपनी की बिस्किट लाकर उसे खिलाता है। अब जरा सोचो, तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं कर रहा है? कुत्ते को VIP बिस्किट खिला रहा है, तुम्हें 20-20 खिला रहा है, तुम्हें वही 20 साल पुरानी बिस्किट पार्ले जी खिला रहा है। फिर तुम ये कह दो मियां मैं बहुत अच्छा मुसलमान हूं। हाँ, तुम अच्छे मुसलमान हो, कोई शक नहीं। अल्लाह ने तुम्हें सबसे ज्यादा खूबसूरत बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम्हें सबसे अफजल व आला बनाया है। तो अपनी पहचान भी अफजल व आला बना, अपने किरदार भी अफजल व आला करो कि दुनिया देखे तो पहचाने ये कोई और नहीं, ये तो मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, ये मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, सहाबा के रास्ते पर चलने वाला जा रहा है। लेकिन आज हमारा हाल ऐसा है, आज हमारा तरीका ऐसा है नहीं है। सुबह को तो हम उठते हैं, जो लोग कुत्ता पालते ना, सुबह को खुद वो तफरी पर जाते, कुत्ते को भी साथ में लेकर जाता है। मर्दूद काश तो सुबह को उठता, मस्जिद को जाता, अपने बच्चों को उठाता, उसे भी मस्जिद को लेकर जाता, अपने घर वालों को कहता कि उठ तू भी मस्जिद की जाने जा, उस वक्त तक मैं खाना नहीं खा सकता कि जब तक तू नमाज ना पढ़ ले। इसलिए जो औरत, जो बेटियां, जो माँ, जो बाप, जो भाई नमाज पढ़ लेता है, फजर की नमाज पढ़ लेता है, उसके चेहरे पे नूर के बौछार होते हैं। फिर उसे दुनिया के किसी केमिकल की जरूरत नहीं, इसलिए उसका चेहरा वजू के पानी से इस कदर लाजवाब कर दिखाओ कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं हश्र के मैदान में मैं अपने उम्मतियों को ऐसे ही पहचान लूंगा, जो नमाजी होंगे, जो वजू करेंगे, उनका चेहरा चमकेगा, उनके हाथ सुभान अल्लाह, सुभान उनके हाथ चमकेंगे, उनका चेहरा। आज हम ऐसा करते हैं? नहीं करते। मस्जिदें होती मुश्किल से 5 लोग नमाज पढ़ते, 5 लोग नमाज पढ़ते, लेकिन कोई बात आ जाए ना तो फिर जो लोग नमाज कभी नहीं पढ़ते ना, वो भी इमाम को गालियां बकते हैं, फिर भी वो सर चढ़कर बोलते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे। आप समझो आप हो क्या, आपको वकार क्या है, आप जा कहां रहे हो। आपके हालात ऐसे हो चुके ना, आज दुनिया जो भौंक रही ना आप पर, ये सब कुछ आपसे वो लोग सीखे। चलना आपसे सीखे, बोलना आपसे सीखे, खाना आपसे सीखे, बात करने की तमीज आपसे आई। लेकिन आज हम बैठेंगे, आज हमें बैठने का तरीका नहीं, आज हमें बोलने का तरीका नहीं। गैरत तो ये हो गई कि बेटा बाप को आंख दिखाकर बात कर रहा है, बेटा बाप को आंख दिखाकर बातें कर रहा है, अपनी बाप को बुरा कर रहा है। जो बेटा अपने बाप का नहीं हुआ, वो मोहल्ले का, वो मौलवी का होगा, वो इमाम का होगा, वो रिश्तेदार का होगा, किसी का नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्यारे, कम खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कम खाओ, कमाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ। दीन सीखेंगे तो तेरे बच्चे ये कहेंगे कि मेरा बाप तो जन्नत का दरवाजा है, इसे आंख दिखाने के लिए नहीं, इनकी आंख चूमने की चीजें हैं, इनको हाथ पकड़कर दरवाजे से बाहर निकालने का नहीं है, इसके हाथ
को बोसा देना, इसे घर में लाकर बैठाना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। बाप ने तो आपको उस वक्त बोलना सिखाया, माँ ने आपको उस वक्त चलना सिखाया जब आपके जिस्म में ताकत न थी, जब आप चलने से कासिर थे, आप चल न पाते। आपकी माँ उस वक्त आपसे बात करती थी जब आपके मुंह में जबान तो थी लेकिन हरकत नहीं करती। आपका बाप आपको उस वक्त आपकी खुशी के मुताबिक, आपके मुताबिक सामान ला कर देता था जब आपको बोलने की ताकत नहीं थी। तब भी आपका बाप ये समझता था मेरे बेटे को खेलने की जरूरत है, इसे खिलौना ला कर दे दिया जाए। मेरे बेटे को सोने की जरूरत है, इसे एक झूला ला कर दे दिया जाए। मेरे बेटे को आराम करने की जरूरत है, इसे अच्छा से अच्छा बिस्तर दे दिया जाए ताकि ये सुकून से रहे। मिलने के बाद बेटा सुकून से हो जाता था, बेटियां सुकून पा जाती थी, करबटें इत्मीनान से बदलती थी, परेशानियां नहीं होती थी। लेकिन जब जबान आ गई, जब बोलने की ताकत आ गई, जब पैरों में ताकत आ गई, हाथों में ताकत आ गई, फिर वही बेटा अपने बाप को बुरा कह रहा है, अपने बाप को आंखें दिखा रहा है, अपने बाप को गालियां दे रहा है, अपने रिश्तेदारों को बुरा कह रहा है। तो जानते हो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वैसा बेटा कयामत के दिन जब फैसला होगा तो जहन्नम में जुब्बुल हुस्न के अंदर डाला जाएगा। जुब्बुल हुस्न उसे कहा जाता है जो जहन्नम में एक कोठरी है जिसके अंदर 70,000 कोठरियां हैं, उनमें 70,000 दरवाजे हैं, हर एक कोठरियों में 70,000 बिच्छू है, 70,000 अस्तहे हैं, 70,000 नियानुस है और बड़े बड़े अजाइब की चीजें उसके अंदर है। उसे उसी में चलना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। जो अपने बाप को ऊंची आवाज में बातें करे, अपने माँ से ऊंची आवाजें में बातें करे। कुरान ये कहता है कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो। आज हाल क्या है, वो अपने बाप को बुरा कह रहा है। बातें करूंगा तो बातें लंबी हो जाएगी, लेकिन आज सोचने की बात है मेरे प्यारे। जो बाप बचपने में अपने बेटे को चलना सिखाता, जो माँ बचपने में अपने बेटे को, बेटियों को बोलना सिखाती, क्या वो बाप अपने बेटे को नमाजी नहीं बना सकता? क्या वो बाप अपने बेटे को दीनदार नहीं बना सकता? क्या वो माँ अपने बेटे बेटियों को दीन की तरफ राग़िब नहीं कर सकती? क्या वो माँ अपनी औलादों को नमाजी नहीं बना सकती? नमाजी भी मौलवी बनाए, कुरान भी मौलवी पढ़ाए, दिन भी मौलवी सिखाए, तो फिर आपका काम क्या रह गया? क्या काम आपके इसमें? वो यार दीन सिखाना बाप पर फर्ज है कि अपने बेटे को दीन सिखाए, माँ पर फर्ज है अपने बेटे को दीन वाला बनाए। आज हम ऐसा करते नहीं करते। फिर अगर कोई सी बात हो जाए यार फलां का बेटा अपने बाप के नाम को मिट्टी पलेट लिया, ऐसी बातें सुनने को आती, तो वैसे तरबियत हम देते ही क्यों हैं? मुस्तफ़ा की सीरत सिखा दो ना, मुस्तफ़ा का तरीका बता दो ना, मुस्तफ़ा की किरदार उनकी जिंदगी में उतार दो ना। जिस बच्चे की जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा की सीरत आ जाएगी ना, उसका बच्चा सब कुछ तो हो सकता है, माँ बाप तो कभी गद्दार नहीं हो सकता, दीन का कभी गद्दार नहीं हो सकता। लेकिन आज किन की बात की जाए? आज हमारा मुआशरा इतना गंदा हो गया ना कि कोई नमाज की तरफ नहीं जाता, ना बाप जाता, ना बेटा जाता, न माँ जाती, न बेटी जाती, न बहू जाती, न शोहर जाता, न बेटी जाती, न अयाल जाती। अल्लाह हमें हिदायत दे। इसलिए मेरे प्यारे ये दुनिया है, चंद दिन यहाँ में रहना है, फिर यहाँ से जाना है। जाने के बाद फिर क्या होना है? फिर वो सवाल, फिर वो कयामत का वो मंजर, वो कयामत की घड़ी, वो परेशानियां, वो तपिश, जमी ये तांबे की। आजकल की गर्मी की वजह से इंसान पैदल नहीं चल पाता, तो कयामत के दिन आप हश्र की मैदान में पैदल चलोगे, जो जमीन तांबे की होगी, लाल होगी, क्या आप उस पर चल पाओगे? हरगिज नहीं मेरे प्यारे। इसलिए आपको चाहिए कि अपना अमाल ऐसा बना लो, अपने आप को ऐसे साँचे में डाल दो ताकि उस दिन दुनिया देखेगी कयामत के दिन, और यार ये कौन है जिससे धूप की कोई परवाह नहीं है, सूरज के नेज़े की कोई परवाह नहीं है, जमीन तांबे की तरह
लाल है, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं है। ये तो मस्ती में चूर है, ये मसरूर है, ये मसरूफ है। कहेंगे फरिश्ते जानता है ये वो है, मुस्तफा का गुलाम है, मुस्तफा के रास्ते पर चलने वाला था, उनकी जिंदगी पर अपने जिंदगी को कुर्बान कर दिया। यही तो ताजु शरिया फरमाते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ बढ़ते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी ऐसे हो तो फरिश्ते रश्क करे बताएंगे ये वो है, नबी के गुलाम हैं। और यही तो हाल है, सरकार फरमाते हैं उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, न रखा गैर से काम। कुछ तो बोले। सुभान अल्लाह, या वाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हम में दुनिया से मुसलमान। क्या बात है। ऐसा किरदार बना लो मेरे प्यारे, अगर आप चाहते हो मुस्तफा के दामन के साए में रहें, आप ये चाहते हो कि शफात मेरी हो, इसमें कोई शक नहीं कि हमारी शफात नहीं होगी। अभी आपने अपने इमाम से सुना है कि नबी हमारी शफात फरमाएंगे। नबी बेशक शफात फरमाएंगे, अमाल गंदे होंगे, ठोके भी जाओगे। ये ना सोचो कि इलाहाबाद का कोई अमरूद नहीं हश्र का मैदान में उठाया और खा लिया, कोई आगरा का पेठा भी नहीं जिसे आप खा लोगे, ना तो कोई कोलकाता का रसगुल्ला एक बार दाबोगे पेट के अंदर, है ना। जैसे अमाल होंगे उस बुनियाद पर शफात होगी। वहां हर एक एक चीजों के बारे में पूछा जाएगा। अमाल आपके गंदे होंगे तो हजारों साल जन्नत की आग में जलना, तब तक तो आपको नाना नानी सब याद आ जाएगी। आपको बार बार खाल अदा किया जाएगा, आपको खाल पे खाल दिया जाएगा, बार बार जलाया, बार बार तड़पाया जाएगा, हथौड़े सर पर मारे जाएंगे, इतने मारे जाएंगे कि आप कीमा की तरह चटनी बन जाएगी। फिर आपको सही किया जाएगा, फिर मारा जाएगा, कोड़े ऐसे बरसाए जाएंगे, एक कोड़े लगेंगे तो जिस्म जुदा हो जाए, फिर आपको जोड़ा जाएगा, फिर कोड़ा मारा जाएगा। आप क्या समझते हैं इस्लाम बड़ा आसान है? आप इस्लाम को ने बहुत समझाए, खाक इस्लाम को समझो। जो अपने बाप को नहीं समझा वो इस्लाम को समझेगा, जो अपनी माँ को अब तक नहीं समझ सका वो इस्लाम को समझेगा, जो दीन को नहीं समझ सका वो इस्लाम को समझेगा, जो आज जो नमाजी ना बन सका वो इस्लाम को समझेगा, जो कुरान पढ़ने वाला ना बन सका वो इस्लाम को समझेगा। हमें कुरान पढ़ने वालों का हाल ये, नमाजियों का हाल ये, बुखारी पढ़ने वालों का हाल ये, तिरमिज़ी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई पढ़ने वालों का हाल ये, वो इस्लाम को तुम ये कदम इस्लाम को समझ रहे, इतना आसान नहीं है। इसलिए इस्लाम को समझना बड़ा आसान भी है। इस्लाम को समझने के लिए सैयदना सिद्दीक़ बकर की मोहब्बत चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए हजरत उमर की मोहब्बत चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए उस्मान गनी की मोहब्बत चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए मौला अली की मोहब्बत चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए मौला हुसैन के जैसा सब्र चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए गौसे आजम के जैसा इल्म चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए ख्वाजा गरीब नवाज की जैसी हिम्मत चाहिए, इस्लाम को समझने के लिए इमाम अहमद रजा जैसा इश्क चाहिए। तब जाकर इस्लाम को समझोगे, तब जाकर इस्लाम के वकार को समझोगे। दुनिया ऐसे सरकार आलत को नहीं जान रही है, उन्होंने इश्क सिखाया है, मुस्तफा से प्यार करना सिखाया है। 58 साल जिंदगी गुजर गई आला हज़रत की, कभी भी अपने माँ बाप की नाफरमानी नहीं की, कभी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी कुर्बानियां फौत नहीं हुई उनसे। आज हमारी नमाज रोजाना फौत होती है। अभी आपको नकीब जलसा ने कहा, जमील भाई ने आपको बताया कि जलसा करे अगर नमाज ना पढ़े तो वो जलसा बेकार है हमारे लिए, वाकई बेकार है हमारे लिए। इसलिए मेरे प्यारे हमें चाहिए किसी भी जलसे में जाओ तो वहां से कुछ पैगाम लेकर जाओ और उस पैगाम को अपने अंदर ढालो, अपने अंदर उतारो। यही जलसे का मकसद है, यही मकसद होता है। सहाबा हुजूर की जिंदगी को देखते, हुजूर के चलने को देखते, हुजूर के बोलने को देखते, हुजूर के किरदार को देखते, समझते जाते, उस पर अमल करते जाते। और आज आपके दरमियान कोई सहाबा नहीं है, न तो कोई नबी आएंगे, नबूवत का दरवाजा बंद, कोई सहाबा भी नहीं बन सकता। अब ये औलमा है जो नबी
की बात आपको बताएंगे, नबी की पैगाम को आप तक पहुंचाएंगे, तो हमें चाहिए कि उनकी बात को सही से समझें। नहीं समझते हो आप 100 बार पूछो, 100 बार समझने की कोशिश करो, फिर उस पर अमल करो, तब आप कामयाब हो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर बेकार है मेरे प्यारे। जलसो जुलूस पे बहुत होते हैं। जलसे का मतलब ये होता है, आज गैरों में भी जलसा किया जाता है। जलसे के मतलब होते हैं बैठना। जलसा का मतलब ही होता है बैठना। अगर इस जलसे को आप बैठना समझते हैं फिर कोई बात नहीं। अगर इस बैठने को महफिल रसूल समझते हैं तो आपको चाहिए कि रसूल की महफिल से कुछ सीख कर जाए और अपने जिंदगी में उतारो, और उतार कर जमाने वालों को बताओ कि हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं, हम मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम हैं। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम है। मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बनोगे तो दरिया का पानी भी आपके लिए रास्ता दे देगा। मुस्तफा का गुलाम बनोगे तो वो आग भी आपको नहीं जलाएगी। मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम बनोगे तो समंदर भी आपको, समंदर के होचकोले भी आपको नहीं डुबाएंगे। अगर मुस्तफा का गुलाम बनोगे तो दुनिया ये चाहेगी, दुनिया के लोग मिटाने वाले तो वो नहीं मिटा सकते। इसलिए तुम उस नबी से मोहब्बत कर रहे हो जिस नबी ने सबको बुलंद वाला कर दिया है, और जिस नबी ने जिसे बुलंद वाला कर दे उसे दुनिया में कोई माइकल लाल क्या बात है। तो उसके लिए चाहिए हुब्बे रसूल, इश्क़े रसूल, वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत, उनका किरदार, उनका अच्छा रास्ता, उनका अच्छा ख्याल, घरों की परवरिश, इस्लाम का तरीका, नमाज, कुरान, रोज़ा, दीनी बातें, बुनियादी चीजें, मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी प्यारी हदीसें, मेरे मुस्तफा की अखबाल, उसूवे हसना अपने जिंदगी में उतारो। छोटी छोटी बात को नोट करो, उसे कन्वर्ट करो, फिर जिंदगी में एक निखार आएगा। फिर आप जब दुनिया से जाओगे तो मौत भी आप पर रश्क करेगी कि मरने वाला वही कोई और नहीं, ये तो अल्लाह का प्यारा बंदा आया है, नबी से मोहब्बत करने वाला आया है। फिर कोई आपके जिस्म को कांधा लगाए या ना लगाए, अल्लाह का प्यारा फरिश्ता भी आपके जनाजे में शामिल। अब आखिर बात कहकर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं, चूंकि 1 घंटा मुसलसल शायद के होने। अब जरा देखो मेरे प्यारे, दुनिया ऐसी है ना, दुनिया ऐसी है, बाप से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करता अपने बेटे से, माँ से ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं करती दुनिया में अपनी औलादों से। लेकिन एक ऐसी घड़ी आती है, एक ऐसी घड़ी आती है सबकी मोहब्बतें खत्म, सबकी आंखें बंद हुई, माँ है रोएंगी और रोना भी चाहिए। उनके लाल का सवाल है, बाप है तड़पेगा उसका बेटा, भाई है रोएगा उसका दोस्त, साथी था, बहन है साथ में खेला कूदते थे, तकलीफें होंगी थोड़ी देर के लिए, 1 महीने 2 महीने, चंद साल के लिए भुला देंगे। रिश्तेदार हैं आंसू बहाएंगे, चूंकि ये वक्त ही ऐसा होता है, आंसू निकल आते हैं। लेकिन ऐसी घड़ी आती है, बाप जितना मोहब्बत करता हो, माँ जिस कदर मोहब्बत करती हो, भाई मोहब्बत करता हो, और वो मर गया, मर जाए, उसके जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया जाए, उसकी मैयत को रख दिया जाए, फिर ऐलान किया जाए वो बाप कहाँ है जो बेटे के गिरने पे तड़प जाता था, वो भाई कहाँ है जो भाई को सहारा देने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़ कर आता था, वो बहनें कहाँ है जो अपने भाई के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होती थी, वो दोस्त कहाँ है अपने दोस्त के लिए अपने सारे साजो सामान को कुर्बान कर देता था। क्या आज इसके साथ कब्र में कोई लेटने वाला भी है? इसे दफन किया जा रहा है। चलो तुम तो इसके बाप हो ना, इसके साथ लेट जाओ, तुम इसके भाई हो ना, इसके साथ लेट जाओ, तुम तो दोस्त हो ना, बड़ी मोहब्बत करते थे, कब्र में इसके साथ लेट जाओ। एक दिन लेट कर दिखा दे कोई मुझे, एक दिन लेट कर दिखा दे, एक दिन तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आधा दिन आधी रात कोई लेट कर दिखा दे, आधा घंटा कोई कब्र के अंदर मोहब्बत करने वाला, बाप अपने बेटे से मोहब्बत करने वाला, इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। शौहर अपने बीवी से ज्यादा, इससे ज्यादा कोई मोहब्बत नहीं कर सकता। मोहब्बत की मिसाल दी जाए तो शाहजहां की वो मुमताज की यादों में ताजमहल है, जिसने ताजमहल तो बना दिया, लेकिन अपने बीवी के साथ कब्र में कोई लेट कर दिखा दे, नहीं लेट सकता।
हो, इसलिए मोहब्बत खत्म खत्म। अब मोहब्बत किसकी होगी? बाप की मोहब्बत खत्म, माँ की मोहब्बत खत्म, भाई की मोहब्बत खत्म, दोस्त की मोहब्बत खत्म, रिश्तेदार की खत्म, छोटे बड़े सबकी मोहब्बत खत्म, इमाम की मोहब्बत खत्म, मुक्तदी की मोहब्बत खत्म, उस्ताद की शागिर्द की मोहब्बत खत्म, शागिर्द की मोहब्बत उस्ताद के लिए खत्म। मरने के बाद उनकी कब्र में कोई नहीं जा सकता। अल्लाह अकबर। उस पुरफतन माहौल में चाहे बेटा जैसा हो, चाहे दोस्त जैसा हो, रिश्तेदार चाहे जैसा हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो सियाकार हो, चाहे वो बदकार हो, उम्मत मोहम्मदिया में है, कलमा पढ़ने वाला है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला है, इश्क़ रसूल का हुब्बे रसूल का मदीना अपने सीनों में सजा रखा है, हुजूर से मोहब्बत करने वाला मर गया। बाप की मोहब्बत छूट गई, भाई की मोहब्बत छूट गई, दोस्त का इश्क छूट गया, रिश्तेदार के बंदा छूट गए, माँ के प्रेम छूट गए। अब कब्र में कोई काम आने वाला नहीं। उस पुरफतन माहौल में अगर मोहब्बत किसी की काम आएगी तो मेरे मुस्तफा की काम आएगी। यही तो हज़रत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ताज चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब 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 तलअत रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ काम आएंगे मेरे मुस्तफा तो फिर जीना दोस्तों के लिए क्यों? काम आए मेरे मुस्तफा तो जीना रिश्तेदारों के लिए क्यों? काम आए मेरे मुस्तफा तो जीना पड़ोसियों के लिए क्यों? काम आए जब मेरे मुस्तफा तो जीना अहलो अयाल के लिए क्यों? जियो ऐसे कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। काबे के बद्रुद्दोजा, काबे के बद्रुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह तआला अलैहि वसल्लम। इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग, इस्लाम जिंदाबाद व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।